शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव मकर राशि वालों पर कैसा रहेगा। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए मकर राशि वालों, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो इसे संघर्ष योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। वही राहु शुक्र की युति को मायावी योग के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मकर राशि वालों इस युति का प्रभाव आने वाले समय में आपके लिए कैसा रहेगा। यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक अप्लीकेबल रहने वाला है। आपकी यदि हम देखते हैं तो पिछले 7.5 वर्ष से आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे थे, लेकिन 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। और शनि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शनि दुख देने का कार्य अवश्य करते हैं। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, स्टेबिलिटी के ग्रह माने जाते हैं। वही जब हम राहु जैसे प्लेनेट की बात करते हैं तो राहु किसी रूढ़िवादिता को नहीं मानता। राहु जुनून है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, छल कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीज़ों का इसको कारकत्व प्राप्त है। तो वही जब हम शुक्र जैसे ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, भोग विलास, प्रेम, लग्जरियस आइटम, कला, स्त्री सुख आदि के कारक ग्रह कहे जाते हैं। ऐसे में ये तीनों ग्रह कि जब हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। यानी तीसरे भाव में शुक्र राहु शनि की युति का होना निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों, जो सबसे अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह समय आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, विद्या अर्जन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप कड़ी मेहनत के लिए भी तैयार होंगे। इस युति के प्रभाव के कारण आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, राहु जब शनि के साथ युति कर रहे हैं और शनि आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ऐसी स्थिति में आपको मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना बेहतर आपके लिए यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों को शो करता है। तो राहु और शनि जैसा प्लेनेट जब थर्ड हाउस में है शुक्र के साथ, हालांकि शुक्र यहाँ पे उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े से संबंध आपके कमजोर हो सकते हैं अथवा मतभेद हो सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। या प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के कारण कहीं ना कहीं से दिक्कत हो सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात निकल कर सामने आती है तो उसको आसानी से आप सुलह करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। थर्ड हाउस आपका यात्रा को शो करता है। तो राहु शनि जैसा प्लेनेट है, शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। तो इस समय अवधि के दौरान ऐसे जातक या जातिकाओं को बेहतर लाभ मिलेगा जो एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हैं, अथवा आप अगर कोई भी जॉब में है जहां पे आपको 30-40 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तो ये यात्राएं आपके लिए सफलतादायक अवश्य संपन्न होने वाली हैं। अब मंगल यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन पर। शनि राहु और शुक्र की युति थर्ड हाउस में। राहु साहस और पराक्रम देता है, शनि भी साहस और पराक्रम देते हैं, धैर्य देते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का विनिर्माण हो रहा है। तो दुस्साहस भरे कार्य करने से आपको बचना चाहिए। किस प्रकार के, मतलब आप बेटिंग में ना पड़े, है ना। दोस्तों के साथ में अगर आप बाइक बेटिंग करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे तो यह समय रहेगा जब आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और अगर आपने अभी तक परिवर्तन नहीं किया है तो आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मई के महीने में आने जा रही हैं, जहां से आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब चेंज कर सकते हैं। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए नई जॉब के योग बनते हैं, चाहे आप जातक हो या जातिका हो। तो स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। जो पिछले 7.5 सालों में आपने खोया है वो सब कुछ धीरे धीरे करके अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह समय मैं आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। हेल्थ में अभी प्रॉब्लम रहेगी। जिनको बीपी की समस्या रही है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा। योग व्यायाम से जुड़िएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी राशि को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, शनि आपके 9th हाउस को देख रहे हैं और आपके 12th हाउस को देख रहे हैं।
तो अगर आप योग व्यायाम से जुड़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि पिता और पुत्र के संबंधों के लिए यह समय बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। जो लोग धर्म कर्म के कार्य करते हैं, धर्म कर्म में बिलीव करते हैं, उनके रुके हुए कार्य बनेंगे। भाग्य का भी सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। हाँ, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ जा रहे हैं या सामने से कोई प्रपोजल आता है या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान यानी 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो टाइम होगा, इस दौरान यदि आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं या प्रपोजल आपको मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। किस प्रकार का डिफरेंस कि आप अगर 20 एज के हैं तो सामने वाला 25 हो सकता है, एज में डिफरेंस हो सकता है, कल्चर में डिफरेंस हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं से इंटरकास्ट लव की तरफ जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि संतान की स्थिति की बात करें तो संतान की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। संतान की प्रगति होगी। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाह रहे हैं, मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस युति के प्रभाव को जब हम देखते हैं, देखिए आपके 10th लॉर्ड भी शुक्र बनते हैं और राहु, शनि और शुक्र जब ये तीनों ग्रह आपके 3rd हाउस में है तो टेक्निकल फील्ड हो गया, ठीक है। कोई भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम हो गया, यदि आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अप्रत्याशित गेन और लाभ आपको मिलेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, परंपराओं को मानना पड़ेगा। अगर आप परंपराओं से हटकर कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से भाग्य में कमी आप जरूर महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त विदेश जाने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है मकर राशि वालों कि यदि आप विदेश जा रहे हैं तो किसी 3rd पर्सन के बहुत ज़्यादा विश्वास में आके आपको विदेश नहीं जाना है। यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। यानी अगर आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा पुख्ता कर लीजिएगा, तभी विदेश में जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से चले जाएं और आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप दुरुस्त कर लेंगे तो अच्छा रहने वाला है। हालांकि पारिवारिक माहौल की जब हम बात करते हैं तो पारिवारिक माहौल भी यहाँ पर शानदार बना हुआ है। आपके लाभ में वृद्धि होगी। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। धन लाभ होना आप शुरू होगा। बिजनेस व्यापार में अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आप अपने मेहनत से, संघर्षों से आप जरूर अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन मित्रों से धोखा, संबंधों को निभाने में आप बहुत ज़्यादा अगर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा संबंध रखेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको अवेयर रहना है। वही जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो देखिए मैरिटल लाइफ के लिहाज से आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलचाल की वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है तो जीवन साथी में एग्रेशन अथवा क्रोध ज़्यादा देखने को मिलेगा। और राहु शुक्र की युति यानी कि मकर राशि वालों, यदि आप क्योंकि पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ हैं तो आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। इस दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं, ठीक है। मैंने एज में डिफरेंस भी बता दिया है। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। धन वाइज, पढ़ाई लिखाई के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा समय आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यानी करियर वाइज आप बहुत अच्छा राइज यहाँ पर करने जा रहे हैं। धन में भी वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। जो अभी तक लगातार चुनौतियां आपके जीवन में बनी हुई थी, धन की किल्लत आपको परेशान कर रही थी, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही कर्ज की अधिकता से अगर आप परेशान थे तो अभी आपको रिलीफ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 2025 लास्ट तक आपको कहीं ना कहीं से कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है, शनिदेव जी के दर्शन करते रहिए। शनिवार का आप व्रत कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर धन संपत्ति को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, धन नहीं आ रहा, तो आपको शनिवार का व्रत करना बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार, शनिवार आप नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें तो बेहतर है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। गरीबों की मदद करते रहिए। शनि का उपाय देखिए, सिंपल सी बात है कि शनि का उपाय अगर आप बहुत ज़्यादा तेल लड्डू चढ़ा रहे हैं तो उससे बेनिफिट नहीं होता। शनि कहते हैं आप लोगों की मदद कीजिए, नीचे तबके के लोगों को आप सहारा दीजिए, ठीक है। लोगों को खुश रखिए, बुजुर्गों के साथ अपने संबंधों को बेहतर कीजिए, बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सैटर्न का प्रभाव आपके लिए शुभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को